Hey, good morning, students. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome to you all in Priyanka Tyagi tutorial. So, on Saturday, we studied about plan, which means how resources are used by an economy to achieve some goals in a specified period of time. Next, I explain you about economic planning, which means a system in which central authority makes survey then economic decision regarding what, how and for whom to produce are taken. Now today we will study about goals of 5-year plan. We can also say it objectives of 5-year plan, basic objective of 5-year plan, general objective of 5-year plan, या general goals of 5-year plan. So there are 5 objective of 5-year plan, 5 common objective we can say of 5-year plan. तो जैसे कि मैंने आपको लास्टली पढ़ाया था कि 5 जनरल ऑब्जेक्टिव है 5-year प्लान के, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. तो अब हम आज इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी और फुल एम्प्लॉयमेंट. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ग्रोथ. सो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ते समय आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान देंगे आप लोग. सो पहला है ग्रोथ. अब देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को ही क्यों लिया गया, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा उस टाइम बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था आज़ादी के बाद हमारे, इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव यही रहा ग्रोथ का. ग्रोथ यानी इंक्रीज इन द कैपेसिटी बढ़ना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की. तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. या तो प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़े, प्रोडक्टिव कैपिटल यानी कि जो भी हमारे एसेट्स हैं जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनका बढ़ोतरी हो, वो बढ़े हमारे पास. या फिर हमारी जो भी हमारी प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी बढ़ें जो मतलब प्रोडक्शन के काम में हेल्प करती हैं. ये जो भी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो जोड़ने का काम करती है एक तरीके से, तो वो भी हमारी बढ़े. या फिर जो भी हमारी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी है हमारी प्रोडक्शन करने की या फिर प्रोडक्शन कैपिटल की, ये इम्प्रूव हो जाए. तो ग्रोथ का मीनिंग हम 3 सेंस में देख सकते हैं. या तो हमारे जो भी एसेट्स हैं प्रोडक्टिव कैपिटल वो बढ़े, सर्विसेज हमारी बढ़ जाए, या फिर इन दोनों की कार्य क्षमता में ही क्या आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए. तो इसी को बताता है आपका ग्रोथ. नेक्स्ट, ग्रोथ को हम किससे मेज़र कर सकते हैं, जीडीपी से मेज़र कर सकते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं जीडीपी क्या है, एक तरीके से इंडेक्स है, वो सूचक है ग्रोथ का. और जीडीपी यानी कि एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक इकोनॉमी द्वारा, वही आपका जीडीपी होता है. अब जीडीपी डिफरेंट सेक्टर्स को अपने में लिए हुए होता है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है. ये आपको पता होगा, ये आपके 10th क्लास के कोर्स में भी होता है. देखिए, ग्रोथ यानी कि क्या, प्रोडक्टिव कैपिटल का बढ़ना, सर्विसेज का बढ़ना, या फिर इन दोनों की क्षमता का बढ़ना ही क्या है, ग्रोथ है. इसको हम मेजर करेंगे जीडीपी से. और जीडीपी किनको लिए हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को लिए हुए है खुद में. नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन. तो जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो उन्होंने हमारे भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया था. भारत एक तरीके से बहुत पिछड़ गया था, उसे टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पिछड़ गया था. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी ज़्यादा आती थी, हमें एक नहीं पता थी टेक्निक्स जिससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकें. और हमारा जो यहाँ के जो प्रोड्यूस गुड्स थे वो इंटरनेशनल गुड्स को compete भी नहीं कर सकते थे, इतनी क्वालिटी नहीं थी. तो इसी कारण से हमारा जो प्रोडक्ट थे वो इतने ज़्यादा बिकते नहीं थे और हमारे को इतना ज़्यादा अर्निंग भी हमारी नहीं थी, जिसके कारण हमारे जो लोगों का यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ज़्यादा लो था. तो इसलिए नेक्स्ट एम हमारा रखा गया कि हमें मॉडर्नाइज होना है. तो मॉडर्नाइज 2 चीज़ों पे काम करता है, 2 चीज़ की मीनिंग लिए हुए अपने में मॉडर्नाइजेशन है. तो क्या है मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ताकि हमारा प्रोडक्शन उससे बढ़ सके. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे चेंजेस इन द सोशल आउटलुक, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना.
जो भी हमारे देश में कुप्रथाएं हैं उनका एक तरीके से अंत करना। केवल टेक्नोलॉजी वाइज मॉडर्न नहीं होना, अपनी सोच को भी क्या करना, एक तरीके से मॉडर्न करना, अपने देश की सारी कुप्रथाओं का अंत करके। कुप्रथाएं जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया गर्ल्स और बॉयज़ में, और आपका सती प्रथा जैसी कुरीति हो गई, तो इन सब का अंत करना और अपनी सोच में भी क्या लाना, मॉडर्नाइजेशन लाना। और इसका अंत करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम गर्ल्स के लिए भी लेके आती है। तो यानी कि एक तरीके से इक्वालिटी लाना और हमारे जो नैरोनेस है माइंड की उसको ख़त्म करना, उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना। तो मॉडर्नाइजेशन यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और हमारे सोशल आउटलुक में भी चेंज लाना। यानी कि केवल टेक्नोलॉजी वाइज मॉडर्न नहीं होना है, अपनी सोच को भी क्या करना है, एक तरीके से मॉडर्न करना है और अपनी छोटी सोच को ख़त्म करने का एक तरीके से इसमें काम करना है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन में हमने ये 2 पॉइंट देखे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सेल्फ रिलायंस। ये हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सेल्फ रिलायंस यानी कि बाहरी देशों से मदद ना लेना और अपनी कंट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड नेसेसिटी बिकॉज, अब ये जो पॉलिसी थी सेल्फ रिलायंस की, ये इसलिए हमारे लिए ज़रूरी थी क्योंकि अब पहला पॉइंट समझेंगे इसमें, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, जो हमारी फॉरेन के तरफ डिपेंडेंस है उसको हमें कम करना है, इसीलिए हमारे लिए सेल्फ रिलायंस जरूरी है। सेल्फ रिलायंट होंगे तभी हमारे जो डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर वो ख़त्म होगी। जब हम अपने आप आत्मनिर्भर होंगे तभी हम दूसरों पर डिपेंड होना कम करेंगे। नेक्स्ट अब इसमें टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन के इंटरफेरेंस को कम करना, जो भी बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके इंटरफेरेंस को हमारी कंट्री में कम करना। ये एक तरह से अब डर बैठ गया था भारतीयों के मन में कि हम इंपोर्ट गुड्स अगर करेंगे, फूड सप्लाईज अगर करेंगे, फॉरेन टेक्नोलॉजी अगर हम अपने यहाँ सप्लाई करेंगे, फॉरेन कैपिटल अगर हम अपने यहाँ सप्लाई करेंगे, तो वो एक तरीके से इंटरफेयर करेंगे और हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो और फॉरेन में हमारी डिपेंडेंसी कम रहे और हम सेल्फ सफिशिएंट बने और सेल्फ रिलायंट बने और अपने ही कंट्री के जो रिसोर्स हैं उन्हीं को डेवलप करें और उन्हीं का प्रोडक्शन बढ़े। तो सेल्फ रिलायंस में हमने 2 पॉइंट देखे, पहला कि दूसरों पे डिपेंडेंसी कम करना, दूसरा कि इंटरफेरेंस उनका कम करना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इक्विटी। अब देखिए जितने भी पॉइंट अभी हमने पढ़े, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, हो सकता है कि ये जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं ये हर किसी की लाइफ को इम्प्रूव ना कर सके। इकोनॉमिक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का फ़ायदा सबको होना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर इकोनॉमी में। इसीलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये इक्विटी का लिया गया। तो इक्विटी में क्या फोकस किया जाता है कि हर इंसान की बेसिक नीड, चाहे वो कुछ भी हो, खाने की हो, घर की हो, पढ़ाई की हो, हेल्थ की हो, वो पूरी हो सके और इनकम या वेल्थ में इनइक्वालिटी जो भी हैं उन्हें कम किया जा सके। तो इक्विटी किस में फोकस करता है, आपकी बेसिक नीड को पूरा करने में और आपके यहाँ जो इनइक्वालिटीज़ है इनकम वाइज उसको ख़त्म करने में। तो और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इक्विटी का एम है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। तो देखिए अब हम इक्विटी के मीनिंग को पिक्चर की मदद से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली वाली पिक्चर में क्या दिए हैं, 3 डिफरेंट हाइट के लोगों को 3 इक्वल बॉक्सेस प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो मैच देख सकें, पर उसमें कुछ लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पर क्या है, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पर इक्विटी का क्या मीनिंग है कि सबको अपॉर्चुनिटी देना, सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब देखो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल क्या है कि जिसके पास कम है उसको ज़्यादा प्रोवाइड करना और जिसके पास है उसको नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। ये इसका यहाँ पे मीनिंग है। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जिसके पास पहले से ही वेल्थ है, पहले से ही सारी फैसिलिटी है, उसको अगर गवर्नमेंट नहीं भी देगी तो चल जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उसको एटलीस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उसके लिए काम करना ताकि वो भी डेवलप हो सके, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो सके और तभी हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, तभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट हमारा अब जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है हर कोई जो भी काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट में, यानी जो भी सैलरी मिल रही है उसमें अगर कोई काम करना चाहता है और उसे कुछ भी है तो अर्निंग हो रही है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। यानी कि जो काम करना चाहता है और उसे काम मिल रहा है
और वो किसी भी रेट में काम करने के लिए तैयार है, तो दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये कॉमन गोल है 5 ईयर प्लान का, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से। इससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग एज ग्रुप वाले लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फुल एम्प्लॉयड होने पे भी कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी रह सकती है, क्योंकि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी रहती है। स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आगे आप पढ़ेंगे, जब आप मैक्रो पढ़ेंगे तब आप इसको पढ़ेंगे कि क्या है स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए अब हम रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने गोल्स पढ़े 5 ईयर प्लान के। पहला था उसमें ग्रोथ। ग्रोथ में हमने देखा कि ग्रोथ का मीनिंग है कि प्रोडक्टिव कैपिटल भी बढ़ाना, प्रोडक्टिव सर्विसेज बढ़ाना, या फिर इन दोनों की जो एफिशिएंसीज हैं उनमें इम्प्रूव करना। और जो ग्रोथ है उसका सूचक है आपका जीडीपी, और जीडीपी 3 सेक्टर को लिए होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन यानी कि केवल टेक्नोलॉजी को ही नहीं अडॉप्ट करना है हमने अपनी सोच में भी चेंजेस लाने हैं, अपने सोशल आउटलुक में भी चेंजेस लाने हैं। मॉडर्न केवल टेक्नोलॉजी से नहीं, मॉडर्न अपनी सोच से भी होना है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि अपने देश के जो भी रिसोर्स है उनको डेवलप करना, उन पे ही अपनी डिपेंडेंसी रखना, बाहर के जो भी हमारी एक्सटर्नल हेल्प है उनको एक तरीके से ख़त्म करना। 2 पॉइंट हमने इसमें देखे थे, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे हमारा क्या था, इक्विटी। तो इक्विटी यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमने क्या देखा कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उसको पहुंचाना, किसी को भी एक्स्ट्रा ना देना, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उसको पहुंचाना। और ये आपके बेसिक नीड में फोकस करता है, और इनकम में और या फिर वेल्थ में जो आपकी इनइक्वालिटीज़ है उनको आपके कम करने की कोशिश करता है। और सरल शब्दों में कहे तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने पे ये फोकस करता है। नेक्स्ट हमारा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक तरीके से कोशिश ये करना कि जितने हमारे पे रिसोर्स है वो ऑल टोटल फुली एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। अब इसमें भी देखो कुछ लोगों की मर्जी है, जो काम नहीं करना चाहते वो ना करें, ठीक है। जो काम, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते उनका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से सारे हमारे एम थे। और thank you for watching my video. That was all for today. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.